आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 83 हो गई है। इनमें केरल के वो 3 मरीज भी शामिल हैं जो अब सेहतयाब होकर घर वापस जा चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती 7 मरीजों को भी छुट्टी दे दी गई है। कल दिल्ली में एक 68 साला खातून का इंतकाल हो गया जो कई बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस की भी शिकार थीं। मगरबी दिल्ली की रहने वाली ये खातून शुगर और हाइपरटेंशन की मरीज थी और कोरोना जांच में उन्हें वायरस का शिकार पाया गया था। बताया गया है कि उन्हें अपने बेटे से ये वायरस लगा था जो 5 से 22 फरवरी के दरमियान स्विट्जरलैंड और इटली का सफर करके लौटा था। चीन के वुहान से लाए गए 112 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। ये सब पिछले 14 दिन से दिल्ली में वाक़ आईटीबीपी के मरकज में अलग थलग करके निगरानी में रखे गए थे। इन सबको घर वापस भेज दिया गया है। इनमें 36 लोगों का ताल्लुक 7 दीगर मुल्कों से है। ईरान से वापस लाए गए 44 भारतीय मुंबई में वाक़े मरकज में अलग थलग करके निगरानी में रखे गए हैं। ये मरकज बहरिया की मगरबी कमान ने कायम किया है। बहरिया ने मुंबई में घाट कूपर की मज़ाफ़ात में 100 बिस्तरों का क्वारंटाइन कैंप तैयार किया है। याद रहे कि ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। भारतीय हुकूमत वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कदम उठा रही है। भारत बांग्लादेश रेल और बस खिदमात 15 अप्रैल तक रोक दी हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि मालगाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। हुकूमत ने आफात बंदोबस्त कानून को इस्तेमाल करते हुए सर्जिकल और बचाव वाले मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्तानों की कीमत काबू में रखने के लिए कदम उठाया है। इन तीनों चीज़ों के दस्तयाब न होने और उनकी कालाबाजारी की खबरों के बाद तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हुक्म दिया गया है कि वो इन अशिया की MRP पर फरहमी यकीनी बनाएं। यह हिदायत भी दी गई है कि इन अशिया की पैदावार की निगरानी हो और उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी न होने दी जाए। और IT सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को देखते हुए महकमा टेलीकॉम ने IT सनत के मुलाजमीन के लिए 30 अप्रैल तक घर से काम करने की सहूलत के ज़वाबित में नरमी दी है। यूरोप कोरोना वायरस का नया मरकज बन गया है, जहां कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। चीन के बाद इटली कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 17,000 से ज्यादा हो चुकी है और वायरस से 1,266 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली के बाद स्पेन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वहां वायरस से मरने वालों की तादाद 122 हो चुकी है। चीन, जहां से कोरोना वायरस का आगाज हुआ था, वहां इसका फैलाव थम गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि सेहत के शोबे में $50 बिलियन की इमदाद दी जा रही है। इस इमरजेंसी के तहत डॉक्टरों के लाइसेंसिंग के कवानीन में नरमी की जाएगी और इस मुताल्लिक़ कवानीन में भी नरमी की जाएगी कि अस्पताल अपने मरीजों का इलाज किस तरह और कहां कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब ने 2 हफ्ते के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रोक दी हैं। यह कदम कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए उठाया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 24 नए मुतासरीन का पता चला है। इनमें 14 मिस्री शहरी शामिल हैं। अब तक सऊदी अरब में कोरोना के 86 केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में वाक़ई वज़ीर आला रिहाइशगाह पर आज सुबह कमलनाथ ने कांग्रेस रहनुमाओं के साथ मीटिंग की। वज़ीर आला मीटिंग में सियासी वाक़यात पर आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। असेंबली स्पीकर ने 22 बागी अरकान असेंबली को आज असेंबली में मौजूद होने का नोटिस भेजा है, लेकिन आज भी आगरा नहीं आए तो स्पीकर आगे की कार्रवाई पर गौर कर सकते हैं। कांग्रेस अब भी बोल रही है कि वो फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत साबित कर देगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का खेल अब खत्म हो चुका है। राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा जोधपुर में एक ट्रक और जीप के दरमियान तसादुम के सबब पेश आया।
राजस्थान के जोधपुर में हुए सड़क हादसे पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। वजीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान के जोधपुर में हुए जबरदस्त सड़क हादसे के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। इस हादसे में जिन जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके अहले खाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। साथ ही जख्मियों के जल्द से जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना करता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।